मार्गदर्शन परीक्षा दृष्टि में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके बीच में है समास भाग 2 के साथ। पिछले भाग में हमने समास की परिभाषा और समास के जो भेद हैं इसके बारे में जाना था। एक बार फिर से हम बता दें, दो या दो से अधिक पदों को एक करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास सम और आस दो शब्दों से बना है जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना। अब आज हम देखते हैं जो समास के जो भेद हमने लिखा था, पिछले वीडियो में देखा था, उसके बारे में। पहला भेद इसका था अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में ध्यान में रखना है कि इसका पहला पद प्रधान होता है, अव्यय होता है। तो जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय हो उसे अव्ययी भाव कहते हैं। प्रायः ही इसकी जो पहचानने का परिभाषा देने के लिए तो हम कहेंगे कि अव्यय हो, पहला पद प्रधान हो, अव्यय हो, उसको कहते हैं अव्ययी भाव। अब एक सवाल उठता है, अव्यय किसको कहते हैं? तो अव्यय, व्यय करना मतलब खर्च, जिसपे वैसे शब्द, वैसी क्रिया, उस जिसके ऊपर लिंग का, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह अव्यय कहलाता है। यानी जिसमें कोई खपत नहीं होता है। किसके प्रभाव से? लिंग के प्रभाव से, वचन के प्रभाव से कोई खर्च नहीं होता। जैसे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन जब हम कहते हैं तो प्रति उसका अव्यय है। अब प्रति लड़की हो या लड़का हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रति की तरह ही यूज होता है। अब ध्यान में रखना, व्ययी भाव का समास का पहला पद क्या होता है? प्रायः अनु, आ, प्रति, हर, यथा, यावत, हर। जैसे होता है अनु है तो आ है, आजन्म है, अनुचर है, प्रतिदिन है, भर पेट है, यथा संभव, हर दिन, प्रत्येक दिन, ये सब जब आए, इन पद से आए तो हम समझेंगे कि वह अव्ययी भाव समास है। बहुत ध्यान में रखना, अव्ययी भाव समास की पहचान में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि आते हैं। अनुचर, यथा संभव, आजन्म, प्रतिदिन, आजन्मा, है ना, तो इससे हम समझते हैं कि अव्ययी भाव समास है। अब देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रथम पद प्रधान वाले अव्ययी भाव थे, दूसरा पद प्रधान तीन समास का था जिसको हम देखे थे। उसमें तत्पुरुष समास था, तत्पुरुष समास के बाद कर्मधारय था और द्विगु था। तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, तीनों समास में दूसरे पद प्रधान होते हैं। फिर तत्पुरुष समास क्या है? तो तत्पुरुष समास में वैसे समास को तत्पुरुष कहा जाता है जिसका दूसरा पद प्रधान हो, और जब हम समास का विग्रह करें तो दोनों समास के यानी पदों के बीच में कारक चिन्ह आता हो, कारक के चिन्ह के साथ हो विग्रह होता हो। अब इसके आधार से देखिए, कारक के 8 भेद में से कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया जाए तो फिर जितने बचे वो सब के सब तत्पुरुष समास के भेद होंगे। कर्म तत्पुरुष, कर्म चिन्ह कारक का चिन्ह होता है को, कर्ता ने कर्म को, तो जो को से हो, जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला गगन चुंबी, यश को प्राप्त करने वाला यश प्राप्त। तो इसमें इस तरीके से आप भेद करें, उसका विग्रह करें, और विग्रह करने के बाद यदि कर्म कारक का चिन्ह कोश आए तो हम समझेंगे कि वह कर्म तत्पुरुष है। इसी तरीके से करण तत्पुरुष, करण का चिन्ह होता है से। कैसा से? तो जिसमें साधन का जिक्र हो, से चिन्ह ध्यान में रखना है। से कर्ता से करण का भी चिन्ह होता है और आपादान का भी चिन्ह होता है। तो से मैं कलम से लिखता हूं, तीर से, तो तीर, कलम, ये सब साधन है, जिसमें साधन का जिक्र हो तो करण तत्पुरुष। जैसे करुणा से पूर्ण हृदय, करुणापूर्ण, भय से आकुल, भयाकुल, और जब उत्पत्ति हो जाए, जुदाई हो जाए, बिलगाव हो जाए, अलगाव हो जाए और तब से का इस्तेमाल हो तो उसे कहते हैं आपादान कारक। अब संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। अब प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला, विद्या के लिए घर, देव के लिए घर, देव के लिए आलय, देवालय, स्नान के लिए घर, स्नानाघर, विद्या के लिए आलय, विद्यालय। तो ये सब जो होगा, अनाज के लिए घर, अन्नाघर, तो ये सब जो दिखाई होगा वो सब संप्रदान तत्पुरुष होंगे।
इसे चतुर्थी तत्पुरुष भी कहते हैं, इसे तृतीया तत्पुरुष कहते हैं, इसे द्वितीया तत्पुरुष कहते हैं। आपादान तत्पुरुष जैसा कि जिक्र हमने किया, जिसमें बिलगाव हो जाए, कोई व्यक्ति धन से हीन है, साफ धन से बिलग है, धनहीन। पथ से भ्रष्ट है, पथ भ्रष्ट, धनहीन, पथ भ्रष्ट, ये सब होता है। वो धर्म से नष्ट है, धर्म नष्ट। इसका संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में संबंध का के की, संबंध का चिन्ह होता है का के की, तो इसको ध्यान में रखते हैं। और जब विग्रह करे का से अलग हो जाए दोनों पद। राजा का पुत्र, राजपुत्र, बहुत ध्यान में रखना है। दूसरा पद प्रधान है, पुत्र इसमें प्रधान है, राजा का पुत्र है, पुत्र प्रधान, राजपुत्र, संबंध तत्पुरुष। राजा की आज्ञा, राजाज्ञा, राजा की कन्या, राजकन्या। तो इस तरीके से जिसमें हमारा संबंध तत्पुरुष अर्थात कि जिसमें का के की से अलग होता है, योजक चिन्ह के रूप में का के की आते हैं। अधिकरण तत्पुरुष सप्तमी तत्पुरुष होता है, शोक में मग्न, शोक मग्न, पुरुषों में उत्तम, पुरुष उत्तम। अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं में, पै, पर, प्राय। तो एक बार फिर से ध्यान में रखना है। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष को द्वितीया, करण को तृतीया, संप्रदान को चतुर्थी, आपादान को पंचमी, संबंध को षष्ठी, अधिकरण को सप्तमी कहते हैं। अर्थात कारक के 8 भेद में से कर्ता और संबोधन को छोड़ करके सभी जो भेद हैं उसके साथ तत्पुरुष समास भी उतने होते हैं। इसके अलावे भी तत्पुरुष समास है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण तत्पुरुष समास है, वो है नए समास। नए समास में पहचानने के लिए है पहला नौ से शुरू होने, यानी विग्रह करें तो नौ से शुरू हो। पूर्व पद में नौ आए, गैर आए, ना आए, अ आए, अन आए, अर्थात इसे इस रूप में समझ लें कि विरोधाभासी हो, निगेटिव शब्द अर्थ प्रदान करता हो। जैसे अधर्म, न धर्म, निगेटिव अर्थ है न धर्म। ना पसंद, न हो पसंद, ना पसंद। तो इस तरीके का जब हो तो उसे नए समास करते हैं। वही कर्मधारय समास, कर्मधारय समास का परिभाषा पहले जान लेते हैं। दूसरा पद प्रधान होता है, पहले पद और दूसरे पद में उपमेय उपमान का रिश्ता होता है। उपमान, अब चंद्रमा के समान मुखरा, तो मुखरा उपमेय हो गया, चंद्रमा उपमान हो गया। जिसको उपमा देने के लिए, जिसकी तुलना करने के लिए हम लाते हैं वो उपमान होता है, जिसकी करते हैं वो उपमेय होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। तो कमल के समान चरण, चरण कमल, आधा है जो मरा, अध मरा। तो चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख, तो इसको कहते हैं कर्मधारय, जिसमें कि उपमान दिया जाए, किसी के गुण के, किसी के सौंदर्य के, किसी की विशेषता को बताने के लिए विशेषण को चुना जाए, और ये कहलाता है हमारा कर्मधारय समास। बहुत आसान है। द्विगु समास को देखते हैं। द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद संख्यावाचक होता है। तो पहला पद संख्यावाचक हो, दूसरा पद प्रधान हो, द्विगु समास। 7 सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु। 4 राहों का समूह, चौराहा। 3 आना, है ना, 10 आनन। अब 10 आनन को बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी रखते हैं और द्विगु समास के अंतर्गत रखते हैं। अर्थ पर निर्भर करता है कि वो अर्थ क्या देता है। जब दशानन अर्थात रावण, तो हम बहुब्रीहि में चले जाएंगे। जब दोनों पद प्रधान न होकर के कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है। लेकिन 10 आनन अर्थात 10 हो आनन जिसके केवल, तो उस स्थिति में हम उसको द्विगु समास करेंगे। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान, दोनों पद प्रधान होते हैं। राजा रानी, रात दिन, दाल भात, आटा दाल, बेटा बेटी, माता पिता, अमीर गरीब। तो इस तरीके से इसमें बड़ी चीज जो पहचानने की है, जब आप इसे विग्रह करें तो ये तथा और, जैसे भात दाल, इसको विग्रह करना है तो भात और दाल। पहचानने के लिए चिन्ह, योजक चिन्ह रहता है। नदी नाले में देख रहे हैं, पाप पुण्य के बीच में हाइपन का चिन्ह है। इस चिन्ह से यह पहचाना जाता है। और विग्रह करने पर और से या तथा से, एवं से पृथक हो जाता है। वही यह बहुब्रीहि समास है। दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं, न पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान। बाहर से कोई पद आकर के प्रधान हो जाए, नाम है बहुब्रीहि। ऐसे कहले बाहर से आकर के जो अपना अधिकार जता दे वह कहलाता है बहुब्रीहि समास।
तो जिस समास का दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान ना हो, अन्य पद प्रधान हो जाता है, बहुव्रीहि कहलाता है। जिसकी गर्दन सुंदर हो, लोग कहते हैं सुग्रीव, सुंदर हो ग्रीवा जिसकी, सुग्रीव अर्थात सुग्रीव। लंबा हो उदर जिसका, लंबोदर अर्थात गणेश, इसमें अर्थात लेकर के आएगा। लंबा हो उदर जिसका, लंबोदर गणेश। दस है आनंद जिसका, रावण जिसका हमने जिक्र किया था पीछे। तो इस तरह कमल है आसन जिसका, कमलासन। अब कमलासन ब्रह्मा को कहा गया है। इस तरीके से जिसके बाद हमारा यानी कहने का आशय है कि जो बदल जाता है अर्थ को, बाहर से अर्थ आकर के प्रधान हो जाता है, उस अर्थ को हम लोग कहते हैं बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो ये था हमारा समास का मोटा मोटी। अब थोड़ा सा अंतर होता है बहुव्रीहि समास, द्विगु समास का, कभी कर्मधारय और बहुव्रीहि का थोड़ा उसमें बारीकी से हमें देखना पड़ता है कि किस आशय से आता है। इसकी समझ आपको होगी जब आप प्रैक्टिस बहुत उस पर करते हैं। तो इस अपेक्षा के साथ कि जो समास की जो परिभाषा और जो हमने आपको पहचानने का तरीका दिया है, इससे आप प्रयास करेंगे, आपकी परीक्षा में आपकी मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।